वही मैं शुरू में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे माँ-बाप, मेरे पेरेंट्स के कारण अम, उनके कारण ही मुझे कब हमेशा स्कूल में भी ये रहा कि मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, मुझे दूसरी चीज़ों में भी उन्होंने हमेशा एनकरेज किया। ग्रेट। और आगे बढ़ते हैं। अब अर्बनाइजेशन तो बहुत तेजी से हो रहे हैं भारत में, और अवेयरनेस भी स्प्रेड हो रहा है। फिर भी ये मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन फिर भी टैबू टॉपिक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है अनन्या ग्रोवर जी। अनन्या ग्रोवर हील साइकिल ऐप का फाउंडर है, और हम पहले उससे पूछेंगे कि अनन्या जी हमारे श्रोता ये एपिसोड को क्यों देखे या क्यों सुने, और उनकी कीमती समय क्यों दे। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज का एपिसोड उन सभी को सुनना चाहिए, चाहे आपको खुद को, आप एक महिला हैं, आपको पीरियड्स होते हैं, या आप किसी को जानते हो, चाहे वो आपकी बहन या दोस्त हो जिन्हें कभी भी माहवारी से रिलेटेड या संबंधित कोई भी दिक्कत आई हो, तो उन सब के लिए ये एपिसोड है। हमने एक ऐप बनाया है और हम समाज में प्रचार भी कर रहे हैं, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं अपने पीरियड्स और उससे जो भी संबंधित दिक्कतें हैं उस पे काम करने के लिए। परफेक्ट। तो अनन्या जी के साथ हम स्वास्थ्य, हार्मोन और उपचार, द फीमेल लेंस के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड देता हूँ। हम इसके पहले शिगुन महेश्वरी करके पपाया का फाउंडर को इंटरव्यू किया था, सेम ऑन सिमिलर लाइंस, मगर उन्होंने बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की थी। एंड उनका कंपनी अभी तो वर्ल्ड वाइड बहुत स्प्रेड हो रहा है। उन बहुत सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और बहुत सा एडवांसमेंट कर रहे हैं। और अनन्या ग्रोवर के साथ हम हील साइकिल ऐप के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हम उनके दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो अनन्या जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे। नहीं, अब आज तो यादृच्छिक शब्दों नहीं, मगर हम थोड़ा क्रेजी क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। ओके, सो यू शुड नॉट थिंक मच। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। अनन्या, आपसे सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगी कि हम सब गुनगुनाते हैं, तो अब आप ये बताइए, अगर आपकी पीरियड की एक थीम सॉन्ग होती तो वो कौन सी होती? अगर मेरे पीरियड्स की कोई थीम सॉन्ग होती तो बहुत ऑप्शंस हैं, बट क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। अग्री। अमेजिंग अमेजिंग। और मेरे तरफ से दूसरा सवाल, एक ऐसा पीरियड मिथ जिसे आप हमेशा के लिए डस्टबिन में फेंकना चाहेंगे। एक ऐसा मिथ है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं, या उन्हें घर के किसी अलग कमरे में रखना या घर से बाहर रखना। तो ये एक ऐसा मिथ है जो मैं डस्टबिन में फेंकना चाहूँगी। बिल्कुल। और अगर हील साइकिल एक इंसान होता तो उसका नेचर कैसा होता, पर्सनालिटी क्या होती है उसकी? तो पहले तो वो एक समझदार और बहुत ही सेंसिटिव दोस्त की तरह होता, उसके साथ ही टेक savvy और AI स्मार्ट भी होता। वाओ, स्पॉट ऑन। और आजकल तो बहुत सारा ऑप्शंस है महिलाओं के लिए, पैड्स, टैम्पोन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स। और अगर आप इन तीनों में चुनेंगे तो हमेशा के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? अगर एक ही चुनना हो तो मैं पैड्स चुनूंगी। पीरियड्स का टाइम बहुत दर्द भरा टाइम होता है, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कुछ फनी हुआ हो और अब हंसी आती हो उसको सोच करके? ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं, बट दिक्कत ये है कि हंसी नहीं आती फिर भी सोच के, क्योंकि लगता है कि ये दोबारा भी हो सकता है कभी। ओके। और अगर आप एक झटके में कोई एक टैबू सोसाइटी से हटा सकती तो वो क्या होता है? एक टैबू जो मैं हटाना चाहूँगी, और वो इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए या इसमें कुछ बुराई है।
तो आई थिंक हमें खुल के बात करनी चाहिए। और मैं एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये महीना मैंने एक फेसबुक लाइव किया था तेलुगु मॉम्स नेटवर्क में एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एंड इंटेंशनली मैंने किया कि so that everybody gets aware of periods and even men should start supporting. So मैं तो ये मामले का बहुत सा प्रयास करता हूँ कि I'll do my best in terms of spreading the message. Okay, so over to you, Payal. हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी मतलब जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इवन मेन शुड स्टार्ट सपोर्टिंग, या उन्हें भी पता होना चाहिए, या उन्हें भी कि कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और अनन्या, आज आप जिस एज में हैं, निश्चित रूप से एक एज रही होगी जहां आपके भी पीरियड स्टार्ट हुए होंगे, या आप भी उस दौर से, एक स्टार्टिंग दौर से गुजरी होंगी। तो आप उस 13 साल की अनन्या को क्या एक सलाह देना चाहेंगी? पीरियड से रिलेटेड तो मैं कहूँगी कि हमेशा अपने बैग में, स्कूल बैग में एक पैड रखो, स्पेशली उस उम्र में कि पता नहीं होता कि कब आ जाए। इरेगुलर होते हैं बहुत सारी लड़कियों के, तो एक पैड ज़रूर रखो, और ऑर्गेनिक या कॉटन वाला प्रेफर करके। अच्छा, बढ़िया। और अगर आप कोई भी इमोशन म्यूट कर सकते तो किसे म्यूट करते आप? मैं गुस्से को म्यूट करती, क्योंकि हम सभी को आता है, पर ये सबसे खतरनाक इमोशन है। एक्सीलेंट। और अनन्या ग्रोवर, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एपिसोड के अंत में और एक रैपिड फायर राउंड भी है, स्टे ट्यून्ड। और पहला हम आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत करते हैं। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आने का और आपके दर्शकों के साथ बात करने का मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया। और हम ये मौके पे आनिंदा सिद्धाना जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों को कनेक्ट करे। तो अनन्या, शुरुआत से शुरू करते हैं। निश्चित रूप से आपकी एक जर्नी, हील साइकिल तक आने की जर्नी में बहुत सारी चीजें रही होंगी। पहले हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। आपका एक छोटा सा जीवन और करियर का एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल। तो शुरुआत मेरे इस काम में, या जब मैं पीरियड्स और इसके बारे में चर्चा करने लगी, या मुझे ये लगा कि मुझे कुछ इस तरह करना है, तो मैं 16-17 साल की थी, और मैंने और मेरे दोस्तों ने एक स्कूल से ही लेकर अपने कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम था प्रवाह कृति। प्रवाह और कृति दोनों शब्दों का जोड़ इसलिए क्योंकि ये जो प्रवाह है, या जो ये फ्लो है, इसी से सारी क्रिएशन, या मतलब हम यहाँ पर हैं, इस धरती पे हैं, तो यही प्रोसेस है जिससे हमारा ये रिप्रोडक्शन नाम का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये काम करता है। तो इसीलिए हमने ये नाम चुना, और हमने बहुत सारा इस पे काम किया, क्योंकि ये लगा कि जो ये टैबू है, या जो अंधविश्वास में कह सकते हैं, जो इवन बच्चों में या हमारी जनरेशन के स्टूडेंट्स में भी वही हैं, ओपिनियंस हैं, और वो हमें दूर करने थे। तो हमने ये काम किया। हमने कई सारे स्कूल्स और स्कूलों में पैड डिस्पेंसर्स लगाए, हमने नुक्कड़ नाटक और एक वीडियो गेम भी बनाई, और साथ ही साथ मैं कंप्यूटर साइंस या CS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही थी कॉलेज में। इसके बाद इस पे मैंने प्रभाकृति के काम पे एक टेड टॉक भी दी, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंची। टेड की वेबसाइट पे आप जाकर अभी भी देख सकते हैं। और मुझे ये था कि मुझे ये दोनों चीज़ें, कि मेरे पास ये टेक की नॉलेज है, जो आज सभी मतलब आप देख रहे हैं आसपास की कितनी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से चल रही हैं, AI के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। अगर हम किसी तरह वो इस प्रॉब्लम पे हम कैसे जानकारी बढ़ा सकते हैं, कैसे जैसे महिलाएं अपना ध्यान रख पाएँ या स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएँ, वो चीज़ हम टेक के ज़रिए से कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये मेरे मन में था, और इसी तरह हील साइकिल की शुरुआत हुई। अच्छा, एक्सीलेंट। और अनन्या, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है?
बहुत सारे लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी मेरी मम्मा, एंड उनका नाम प्रीति ग्रोवर है। वो एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, एंड उन्हें देखकर मुझे हमेशा से मतलब अपने पेरेंट्स से बहुत ही मोटिवेशन मिली है। शी इज़ मतलब अपने जो पूरा जो काउंसिल है, नॉर्थ इंडिया काउंसिल है कंपनी सेक्रेटरीज़ का, वो एक इकलौती महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पे। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है मेरे लिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मुझे भी उनकी तरह कुछ अचीव करना है और काम करना है। बिल्कुल। और आपकी गाइडिंग वॉइस के बाद अब आपसे ये जानना चाहेंगे अनन्या कि ना कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसको आप सबसे ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से आज आप जहां हैं वहां तक पहुंच सके? वही मैं शुरू में सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे माँ-बाप, मेरे पेरेंट्स के कारण मैं उनके कारण ही मुझे कब हमेशा स्कूल में भी ये रहा कि मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है। मुझे दूसरी चीज़ों में भी उन्होंने हमेशा इनकरेज किया, सारी एक्टिविटीज़ और हर चीज़ में पार्ट लेने के लिए। और ये भी आप मानेंगे कि पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी लड़की मतलब काम करना चाहे, तो वो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो, तो इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत खुली तरीके से ऐसे हर जगह नहीं हो सकता। और मेरी फैमिली में या घर पर ऐसा नहीं था कि जो चीज़ें होती हैं कि इसके बारे में बात नहीं कर सकते या अलग से रहना होगा, या कोई ऐसे ऐसे बहुत सारी हमारी सोसाइटी में टैबूज़ हैं। तो ये मुझे यही देख के लगा कि मेरे घर पे तो ऐसा नहीं है, तो और जगह ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे मैं बदलाव ला सकती हूँ। तो ये मोटिवेशन। और दूसरा मैं कहूँगी कि मेरा स्कूल और कॉलेज दोनों ही। तो स्कूल में मैं एमिटी नोएडा में पढ़ी पूरा टाइम, और वहीं से मैंने पहले ये कैंपेन जब प्रभाकृति करके शुरू किया था। एंड फिर कॉलेज में भी मैं जहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी, साथ ही साथ मैं एक NGO पैट प्रोजेक्ट करके NGO पे भी उनके साथ वॉलंटियर कर रही थी। तो उसका नाम मैं प्रिंसटन में थी, US में। तो वहाँ से भी जितना मैंने सीखा, जितना नॉलेज मैंने पाई, और इवन जो अभी हील साइकिल जब शुरू किया, तो पहले जो सपोर्ट या जो फंडिंग आई, वो एक फेलोशिप ग्रांट के थ्रू थी जो प्रिंसटन ने दिया। तो ये स्कूल और कॉलेज का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये मिला। और तीसरा मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे मौका दिया है ये काम या ये मैसेज और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो डॉक्टर आनंदा हो, हमारी जो मेडिकल एडवाइज़र हैं अभी, या आप लोग हैं जो ये TGV पॉडकास्ट के ज़रिए से मैं और लोगों तक, हम लोग आपके दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो इन सब लोगों ने जिनसे मैं जुड़ी हूँ, वो तीसरी चीज़ है जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाई है। ग्रेट। और आगे बढ़ते हैं, अब अर्बनाइजेशन तो बहुत तेजी से हो रहे हैं भारत में, और अवेयरनेस भी स्प्रेड हो रहा है, फिर भी ये मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन फिर भी टैबू टॉपिक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही आता है कोई भी बदलाव समाज में। एक रात में हम नहीं कह सकते कि सब लोग सोच बदल लेंगे। और अब से भी चाहे हम सोचें जब 2018 या 10 साल पहले जो थी सिचुएशन, और अब जो है उसमें बहुत चीज़ें बदल गई हैं। और इवन गवर्नमेंट ने या जो जो फिल्म्स आई जैसे पैडमैन, उससे काफ़ी चीज़ें बदली हैं। गवर्नमेंट ने जो पैड्स हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट पे विलेजेस में और जो Tier 3 हैं वहाँ पर भी पूरे भारत में अब अवेलेबल हैं पैड्स सबके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और मुझे लगता है कि ये इशू भी अभी हम एक लेवल पे हैं, उससे नीचे भी कई सारी चीज़ें हैं। तो जैसे हील साइकिल जो है, हम
वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मासिक धर्म से सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं बट जो मेंटल हेल्थ जो या जो मूड्स भी अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को उसमें भी दिक्कत आती है। और मेंटल हेल्थ एक और चीज़ है जो लोग एक बात नहीं करना चाहते या उन्हें लगता है कि अच्छा ये तो कोई पागल है, या ऐसे सारे बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स हैं। तो हम दोनों चीज़ों पे ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी और टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि लोग बदलना नहीं चाहते, बस थोड़ा कि धीरे धीरे ही आएगा कोई भी चेंज। और आपकी अनन्या ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जर्नी में आप हमें बताइए कि इंस्पिरेशन क्या रही आपकी हील साइकिल को क्रिएट करने में, और वाज इट अ पर्सनल जर्नी या सोशल सोसाइटियल गैप को आपने भरना था, आपने वहां पर कुछ इग्नोरेंस देखी, उसके लिए कहाँ से आई है इंस्पिरेशन? दोनों का ही दोनों चीज़ें ही रही हैं। पर्सनल जर्नी भी थी क्योंकि मुझे पर्सनली जो आसपास देख के लगा कि जो चीज़ें हो रही हैं या लोग अभी भी जो लड़के हैं मेरी क्लास में वो एक पैड देखकर उन्हें लगता है कि इतना बड़ा जोक है या वो हंसने लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और कि छुपा के रखना या उसके बारे में बात नहीं कर पाना, या मुझे भी जैसे इंसिडेंट्स कुछ हुए कि मैं कहीं पर हूँ, मेरे पास कहीं पर पैड नहीं है और मुझे कहीं से मिल भी नहीं पा रहा। तो एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर वो है, उसके पीरियड्स शुरू हो गए और वो अंदर पैड के साथ अंदर भी नहीं जाने दे रहे और ऐसी सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए। बट हील साइकिल ऐप में भी ये लगा कि एक सोसाइटल गैप तो है, और जो हम फोकस कर रहे हैं जो सिर्फ पीरियड्स ही नहीं बट पीरियड्स से संबंधित जो दिक्कतें आती हैं, जैसे पीसीओएस अब बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीएमएस आप लोगों ने सुना होगा। पीएमएस का सबसे ज़्यादा जो सिवियर जिसे कहते हैं वर्जन होता है वो होता है पीएमडीडी। ये वर्ड हम लोगों ने सुना ही नहीं है ज़्यादातर। तो पीएमएस, पीएमडीडी, पीसीओएस और पीसीओडी जो बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके बारे में उन्हें नॉलेज कम है और इसे कैसे मैनेज करना है और क्या वो चेंज कर सकते हैं, चाहे अपने उस पे मेंटल हेल्थ पे भी, जैसे मैं कह रही हूँ, फ़र्क पड़ता है, और डाइट में भी क्या बदलाव ला सकते हैं या एक्सरसाइज में। तो ये सब चीज़ें जो मुझे लगा कि सबको नहीं पता, और कई बार डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हिचकिचाहट होती है या उन्हें सही ट्रीटमेंट या मतलब जो वो दवाई लेने के बजाय वो कुछ और तरीके से मैनेज करना चाहती हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर उन्हें सपोर्ट करना है तो इसलिए मैंने हील साइकिल शुरू किया। ग्रेट, आप तो बहुत अच्छा काम शुरू किए और आगे बढ़ते हैं। आप इसके पहले बताया कि आपका पेरेंट्स ने आपका बहुत मदद किया और ओपन डिस्कशन भी करे ये टॉपिक पे। हाँ, हमसे आप शेयर कीजिए कि माता पिता और स्कूल प्रारंभिक अवस्था में मासिक धर्म और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को सामान्य कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन वी मेक इट नॉर्मल? बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, पर मैं कहूँगी कि दोनों तरफ से एफर्ट होना पड़ेगा या काम होना पड़ेगा। स्कूल में, हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक में ऐसा होता है ये टॉपिक कवर्ड, बट कई बार जो टीचर है वो खुद ही उसको छोड़ देती हैं या कहती हैं कि आप खुद पढ़ लो, या कई बार लड़कियों को सिर्फ अलग बुलाकर सिर्फ उनसे बातचीत की जाती है। तो ये धीरे धीरे अगर हम बदल पाएँ और स्कूल में भी कि चाहे अलग अलग ही बात करनी है पर लड़कियों से भी बात करो और लड़कों से भी बात करो, और दोनों को जितना उन्हें पता होना चाहिए उतनी नॉलेज दो। और साथ ही ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे हमने प्रभाकृति में की थी कि हमने गेम्स या एक्टिविटीज़ बनाई थी जिससे इवन बच्चों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि वो साथ में, हमने एक गेम बनाई कि वो हॉप स्कॉच या जो हम खेलते हैं
वो साथ-साथ स्टैपू जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए से कि हम टैबूज़ को हम बताएँगे कि ये क्यों सही नहीं है। और ये जो मेबी जो चीज़ें की जाती थी वो एक समय में अ, उसका हो सकता है कोई लॉजिक था और अब वो लॉजिक अप्लाई नहीं करता हम आधुनिक काल में। तो ऐसे गेम्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इसको थोड़ा मज़ेदार बना सकते हैं कि टीचर्स भी कर पाएँ और बच्चे भी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। और साथ ही जो पेरेंट जहाँ तक बात पेरेंट्स की आती है वो भी थोड़ा खुल के बात करें, या अगर वो खुद उन्हें नहीं पता कि कैसे ये टॉपिक में बात करनी है, तो वो जैसे हील साइकिल एक एग्जांपल है, वो हमारे ऐप पे जो सारा हमने जो वीडियोज़ हैं या जो आर्टिकल है वो उसके ज़रिए से अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी मतलब डॉटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो खुद ना बात करना चाहें। तो ये एक बीच में एक मीडिएटर टाइप जैसे कहते हैं वो बन सकता है ये ऐप। अनन्या, आई एम रियली लाइकिंग द आइडिया जो आपने बोला ना कि खेल खेल में बहुत सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं, और शायद जिसको हम इंगेजिंग एक्टिविटीज के हिसाब से अगर यूज करें और अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज को हम इंट्रोड्यूस करें स्कूल्स में, तो निश्चित रूप से हर एज ग्रुप के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप हम उनको इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे। और साथ ही बहुत सारी चीजों में जो ना सिर्फ आई सपोज जो हमारी मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी ला पाएंगे बच्चों के साथ में। और एक जो टैबू है ऑफ ह्यूमन बॉडी, शायद उसको भी हम बेटर तरीके से समझा पाए। जी। और अब आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं आपसे अनन्या एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगर आपने बहुत काम किया है लोगों के साथ में, तो ऐसी कौन सी एक स्टोरी रही जो आपको इमोशनल कर गई? कोई एक इंसिडेंट्स, कोई एक स्टोरी प्लीज शेयर करिए हमारे साथ। ऐसी कई स्टोरीज रही हैं। एक थी जब मैं प्रवाकृति में जब हम काम कर रहे थे, तो ये मेरी टीममेट के साथ हुआ कि एक लड़की एक स्कूल में आई और उसने कहा कि अभी मेरे पीरियड्स शुरू हुए हैं बट मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। और वो अपनी मम्मा के पास भी गई थी और उन्होंने भी कुछ नहीं दिया था या नहीं बताया था कि क्या करना है। तो उस सिचुएशन में हम लोग थे और हम उसकी मदद कर पाए और इसे सिखा पाए कि ये पैड होता है, ये इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इससे मतलब काफ़ी हम इमोशनल हो गए थे कि ऐसे कितनी सारी लड़कियां होंगी जिन्हें जब पीरियड्स आते हैं, जब माहवारी की शुरुआत होती है, तो उन्हें कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें कोई बताता भी नहीं ठीक से। तो ये हम कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं बट हम सब तक कैसे पहुँचे, ये भी हमारे मन में ये सवाल आया। और हील साइकिल ऐप की बात करूँ तो उसमें भी मुझे ये सुन के जब लोग बात करते हैं कि ये मुझे इवन हमें इंडिया से बाहर से भी मैसेज और ईमेल आए हैं कि ये ऐप मेरी बहुत मदद कर रहा है एंड मुझे ये बहुत पसंद है। और जब ऐसे लोग कहते हैं या वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं आगे की आगे, तो उससे बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ बदलाव ला रहे हैं और ये लोगों की सहायता कर रहे हैं। अच्छा, और हम टफेस्ट फीडबैक के बारे में बात करेंगे। ये हील साइकिल के बारे में आपको सबसे कठिन प्रतिक्रिया यानी फीडबैक क्या मिली और आपने इसका समाधान कैसे किया? तो कई टाइप की फीडबैक मिली हैं। एक जो मुझे लगा था सबसे नेगेटिव है वो एक्चुअली वो ये था कि एक आदमी से कि महिलाएं खुद के स्वास्थ्य का ध्यान या ये यूज़ नहीं करना चाहेंगी और आप उनके ऐसा कुछ बनाओ कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें या जिसके ज़रिए से वो अपने पति या हस्बैंड का ख्याल रख रही हैं और फिर थोड़ा सा कुछ डाल दो उनके लिए भी। तो अच्छा। इससे मतलब मुझे बिल्कुल ये सुन के मैं काफ़ी मतलब कंफ्यूज हो गई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा था इस फीडबैक से। बट मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं, अभी सभी महिलाएं अपने बारे में अपने स्वास्थ्य के बारे में
शायद ध्यान नहीं रख पाती हैं या समय नहीं निकाल पाती हैं, तो हम्म, कि ये ऐप उनकी मदद कर भी पाएगा, वो यूज़ भी करना चाहेंगी या नहीं। पर मुझे लगता है कि ये सोच हमें बदलनी चाहिए, और अब धीरे धीरे बहुत ऐसे लोग हैं, या अगर हम उनके लिए बनाएंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऐप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, या उनकी उन सिर्फ अपने लिए भी। तो हम्म, इसलिए ये फीडबैक मुझे लगता है कि अभी तो हमने इग्नोर किया है, अच्छा, बट देखते हैं। और हम्म, भी जो फीडबैक आया है वो और चीज़ों पे है, जैसे हम पीरियड्स और पीएमएस पीसीओएस इस पे काम कर रहे हैं। तो कुछ हमें ये रिक्वेस्ट आई कि आप मेनोपॉज या पेरी हम्म, मेनोपॉज, हम्म, इसका मुझे पता नहीं हिंदी में अभी कोई वर्ड भी हम्म, क्या बुलाया जाता है, हम्म, बट मेनोपॉज के बारे में इवन चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में लोग बात ही नहीं करते ज़्यादा। सही है। और ये थोड़ी ओल्डर, मतलब उम्र की महिलाओं को होता है जब पीरियड्स ख़त्म हो रहे हों। हम्म, और जैसे कुछ एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो शुरुआत में होता है और जो अंत में होता है वो काफ़ी एक जैसा होता है, जो अच्छा, सारे सिम्टम्स और जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम उनके उस उम्र के लोगों के लिए भी ये फीडबैक आया कि आप हमारे लिए भी मतलब सपोर्ट करो और हम्म, कंटेंट बनाओ। तो अभी हम वो नहीं कर पाए हैं इस स्टेज पे, बट हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम वो मेनोपॉज वाला भी सपोर्ट कर पाए एज ग्रुप में। हम्म, एक्सलेंट। और मेनोपॉज तो आजकल 25-30 साल महिलाओं में भी अर्ली मेनोपॉज साइंस देख रहे हैं हम, क्योंकि स्ट्रेस बिल्कुल। फैक्टर हो और बायोलॉजिकल हुँ। फैक्टर जो भी हो, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और अनन्या, अब तक तो बहुत शानदार कॉन्वर्जेशन चला और अब समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करने का। मैं कुछ दिलचस्प रैपिड फायर राउंड्स पूछूंगा, अगर आप तैयार है तो। हाँ जी, मैं तैयार हूँ। ठीक है। ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में पहला बुलेट आपके तरफ आ रहा है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा, आप क्या लिखेंगे उसके ऊपर? मैं लिखूँगी कि पीरियड्स एक टैबू नहीं है। योर साइकिल डिज़र्व्स केयर नॉट शेम। एक्सलेंट। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? अम, तो मैं अक्षय कुमार को चूज़ करूँगी। ना ही वो एक साथ ही साथ शानदार एक्टर होने की, उन्होंने इस विषय पे बहुत ज़्यादा काम भी किया है जो आसान नहीं है। राइट, पैडमैन मूवी से ही लेकर और एड्स भी करना, और आई थिंक उनके कारण बहुत सारा बदलाव आया है। राइट। नहीं, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। मैंने देखा कि एक ऑब्जर्व किया कि जब भी विपत्ति काल होता है, एनी इमरजेंसी और एनी डिजास्टर, उन पहला रहता है लाइक क्यू में, हुँ। लाइक टू हेल्प, टू कंट्रीब्यूट एंड ऑल। वो तो बहुत अच्छा चीज़ है। और मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ उनसे मिलने को आप। और शायद कभी हो पाए। हाँ, एनीथिंग कैन हैपन, मिरेकल्स विल हैपन, आप जस्ट मैनिफेस्ट करना हम। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? अम, मैं ये नियम बनाऊंगी कि हमें आधे दिन के लिए काम और फिर बाकी दिन के लिए हम सो पाएं। मगर आजकल लोग तो बिजी है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के ऊपर, पूरा मोबाइल फोन एडिक्शन होके। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? तो मैं क्वीन फिल्म चुनूंगी, हम्म, रानी का कैरेक्टर, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आया था वो फिल्म देखकर, और बहुत सारी लड़कियों को भी आई थिंक उस फिल्म ने इंस्पायर किया कि आप मतलब कहीं ऐसे फॉरेन कंट्री में जाना जिसने कभी वो नहीं किया हो, या अपने तरीके से अपने रूल्स के साथ कैसे आप जीवन में चला सकते हैं। हम्म, तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। अच्छा चॉइस है। और आखिरी सवाल, ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? तो एक्चुअली हाँ, ऐसा एक यंत्र है जो हम सोच रहे हैं, जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं ये बनाने का। तो वो एक यंत्र है कि आप रिस्ट अपनी कलाई पे भी पहन पाएँ। स्ट्रेस और पीएमएस
दूर करने के लिए, और वही एक यहाँ कमर पे भी पहन पाएँ क्रैम्प्स को दूर करने के लिए। तो इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है हम बनाएँ इसे। एक्सीलेंट। हम विश करते हैं कि ऐसे डिवाइस सून मार्केट में अवेलेबल हो। और वो दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद हम मेन स्ट्रीम को लौटेंगे। आखिरी एक सवाल है, अभी उभरते हुए युवा है आप, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं ये सलाह दूँगी कि अब आप जो भी अपने जीवन में या लक्ष्य है आपका जो आप पाना चाहते हैं, उस पे आप काम करो, और चाहे वो लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी आपने कहा कि आप मैनिफेस्ट करो और कुछ भी हो सकता है, और जब आप काम करते हो और मतलब अपना पूरा दिल लगा के, तो बहुत सारे और लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो आप ज़रूर मतलब अपनी उम्र के कारण ऐसा मत सोचो कि ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, और यही मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी। एक्सीलेंट अनन्या, और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत इंसाइटफुल था ये कॉन्वर्जेशन। बहुत शानदार बातचीत था, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? पहले तो शुक्रिया आप मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आया, और ऐसे आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछे जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि ये कौन सा गाना होगा, पीरियड्स का थीम सॉन्ग और ये सब। तो मुझे बहुत मज़ा आया आज, और मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि जो सब हमें ये देखेंगे, ये एपिसोड या सुनेंगे, उन्हें भी ये दिलचस्प भी लगेगा और वो कुछ सीखेंगे भी, और वो अगर उनके लिए हील साइकिल ऐप यूज़फुल हुआ तो वो यूज़ भी करेंगे। एक्सीलेंट। और दोस्तों, हील साइकिल के ऐप का डिटेल्स आप शो नोट्स में देख सकते हो, और अनन्या ग्रोवर का लिंक्डइन प्रोफाइल और उनका जो भी क्रेडेंशियल्स है, वेबसाइट एड्रेस, वो सब आप शो नोट्स में फाइंड कर सकते हो। आज का कॉन्वर्जेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मगर प्रीवियस सेक्शन के अंदर जाने से पहले आप सबसे एक विनती है कि अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों या दोस्तों या कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद। हमने सोचा कि कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे, जो मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड किया। और पहला फैक्ट ये कि कुछ अभियान, कुछ कैंपेन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मेंस्ट्रुएशन टैबू को तोड़ा जा सके। और यूरोप और अफ्रीका में कुछ कैंपेन्स ने ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जो पीरियड्स के दर्द और डिस्कम्फर्ट को महसूस कराते हैं, और इससे खासकर लड़कों और पुरुषों को मेंस्ट्रुएशन को समझने में बहुत मदद मिली। और दूसरा फैक्ट है कि इंडियन विलेजेस के बारे में हमने अनन्या के बारे में अनन्या से सुने कि उन्होंने स्कूल में कैंपेन शुरू किए। ऐसे ही भारत में कुछ गांवों में लड़कियों ने खुद मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्लब्स बनाए, स्पेशली महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किशोरी लड़कियां ने मिलकर लोकल क्लब शुरू किए, जहां वे आपस में अनुभव बांटती थी और छोटी बच्चों को पीरियड्स के बारे में सिखाती और खुद कपड़े के पैड्स भी बनाती थी। सो दिस इज एन एक्सलेंट इनिशिएटिव, और हम ये विश करना है कि ऐसा वाला बहुत सारा क्लब्स थ्रू आउट इंडिया आना चाहिए, थ्रू आउट वर्ल्ड भी आना चाहिए। और आपको भी कोई व्यक्ति के बारे में पता, कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है तो जो भी मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें भी शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो स्पॉटिफाई में भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या फीडबैक है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफ़र, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश
कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।